तो नेक्स्ट हम इसके क्वेश्चंस ही कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है लैग्रेंजियन ऑफ अ सिस्टम इज L हमें गिवन है 1/2m x डॉट स्क्वायर y डॉट स्क्वायर z डॉट स्क्वायर माइनस k 2x प्लस 3y, ठीक है। द कंजर्व्ड quantities are first energy, option B energy pz and 3x dot minus 2y dot। उसके बाद ऑप्शन सी क्या है? ऑप्शन सी एनर्जी pz एंड 3x डॉट प्लस 2y डॉट। उसके बाद डी ऑप्शन क्या है? pz एंड 3x डॉट माइनस 2y डॉट। तो अगर हम यहाँ पे देखें, ठीक है, सबसे पहले दिख रही है एनर्जी। क्या एनर्जी कंजर्व है? L हमारा ये है, ठीक है, L गिवन है 1/2m। अब हमें पहले, ठीक है, x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर प्लस z डॉट स्क्वायर माइनस k 2x प्लस 3y, हमें सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी को देखना होता है, ठीक है। हम काइनेटिक वाले पार्ट को तो देखते ही नहीं हैं। अब पहले एनर्जी चेक करने के लिए देखो क्या यहाँ पे T आ रहा है? T नहीं आ रहा, तो हमारी एनर्जी क्या हो गई? कंजर्व हो गई। एनर्जी कंजर्व है। L में हमारे पास T प्रेजेंट नहीं है, तो हमारी एनर्जी क्या हो गई है? कंजर्व हो गई है। अब उसके बाद और क्या गिवन है? क्या pz कंजर्व है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे z डॉट प्रेजेंट, अगर आप देखोगे x प्रेजेंट है, x डॉट प्रेजेंट है, y प्रेजेंट है, y डॉट प्रेजेंट है, z डॉट प्रेजेंट है, बट z प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। z डॉट प्रेजेंट है, उसका पोजीशन कोऑर्डिनेट मींस z प्रेजेंट नहीं है। तो अगर आप करली l बाय करली z करोगे, कितना आ जाएगा? करली l बाय करली z करोगे 0 आ जाएगा। इसका क्या मतलब है कि z आपके पास एक साइक्लिक कोऑर्डिनेट है। z क्या है? हमारा एक साइक्लिक कोऑर्डिनेट है। अगर एक साइक्लिक कोऑर्डिनेट है तो इसके क्रॉसपोंडिंग pz क्या हो जाएगा? कंजर्व हो जाएगा, ठीक है। ये हम कर चुके हैं। तो अगर कोई भी साइक्लिक कोऑर्डिनेट बनता है तो उसके क्रॉसपोंडिंग मोमेंटम का वो कोऑर्डिनेट वो कंपोनेंट क्या हो जाएगा? कंजर्व हो जाएगा। तो अगर z साइक्लिक है तो pz भी क्या हो जाएगा? कंजर्व हो जाएगा। तो हमारे पास एक तो एनर्जी कंजर्व है और एक दूसरा आ गया है pz कंजर्व है, ठीक है। एक हमारे पास pz कंजर्व है। अब उसके बाद देखते हैं हम, ठीक है, क्योंकि और भी हमें चीज़ें गिवन है क्वेश्चन में, क्या ये चीज़ कंजर्व है, ठीक है। अब देखो अगर हम यहाँ पे देखें इस क्वांटिटी को देखो 2x प्लस 3y, ठीक है। जब भी आपके पास ऐसा लीनियर कॉम्बिनेशन बन जाए, अब सबसे पहले क्या px कंजर्व है? नहीं है, क्योंकि x प्रेजेंट है, ठीक है। x साइक्लिक नहीं है, तो ना तो px कंजर्व है और ना ही py कंजर्व है, तो दोनों में से कोई भी कंजर्व नहीं है। बट अगर हमें एक लीनियर कॉम्बिनेशन गिवन है, ठीक है, ये गिवन है 2x प्लस, हमें क्या गिवन है? यहीं पे लिख लेते हैं 2x प्लस 3y, ठीक है। अगर कोई ऐसा लीनियर कॉम्बिनेशन गिवन होता तो हम ये कर चुके हैं, ठीक है। हमने क्या लिखा था? c1x प्लस माइनस c2 यहाँ पे लिखा था y रेस टू पावर n, कोई भी पावर हो सकती है। तो यहाँ पे क्या कौन सी क्वांटिटी कंजर्व हो जाएगी? इसके क्रॉसपोंडिंग, अगर x है तो py लिखो, अगर प्लस है तो माइनस प्लस हो जाएगा,
ठीक है। अगर प्लस है तो माइनस आएगा, अगर माइनस है तो प्लस आएगा। C2 यहाँ पे y है तो Px लिख सकते हो, ठीक है। तो अब इसके क्रॉसपॉन्डिंग लिखो, 2 है Px है तो Py, प्लस है तो -3 y है तो Px, तो ये वाली क्वांटिटी कंजर्व हो जाएगी आपकी, ठीक है। ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ Px एंड Py कंजर्व हो जाएगा। क्या ये ऑप्शन में है? ऑप्शन में कहीं पे भी नहीं गिवन है। अब ये Px और Py में है, ये वेलोसिटी कंपोनेंट में है, तो हमें कन्वर्जन करनी भी आती है, ठीक है। हम कन्वर्जन कर चुके हैं। जब हम L टू H जाते हैं, H टू L आते हैं, तो कभी x की Px की टर्म्स में पूछा होता है, कभी x डॉट की टर्म्स में पूछा होता है, तो हम ये कन्वर्जन कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो क्या आ जाएगा, हमें पता है कि Px किसके इक्वल होता है, ठीक है। Px किसके इक्वल होता है? करली L बाय करली x डॉट के, और Py किसके इक्वल होता है? करली L बाय करली y डॉट के, ठीक है। वैल्यूज पुट कर देते हैं। 2 Py की वैल्यू करली L बाय करली y डॉट, -3 इसकी वैल्यू है Px की वैल्यू करली L बाय करली x डॉट हो जाएगा, ठीक है। अब हमें लैग्रेंजेस इक्वेशन पता है। अगर हम इक्वेशन लिखें, x कंपोनेंट के लिए भी होगा, y के लिए भी होगा, ठीक है। माइनस करली L बाय करली x इज इक्वल टू 0, और d बाय डी टी करली L बाय करली y डॉट माइनस करली बाय करली, यहाँ से करली y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे क्या करें, वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं, ठीक है। और हम L y और करली L बाय करली y डॉट की हमें वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे हम ये इक्वेशन का यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। क्यों ज़रूरत नहीं है? यहाँ पे देखो, हमें करली L बाय करली y डॉट चाहिए, डायरेक्ट हम फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे y डॉट के साथ डेरिवेटिव करो तो क्या हो जाएगा? 1/2m, यहाँ पे y डॉट के साथ तो 2y डॉट, ठीक है, -3 x डॉट के साथ करना है तो 1/2m 2x डॉट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से 2 के साथ 2 कैंसिल, ये कैंसिल, तो 2m y डॉट -3m x डॉट, ठीक है। ये हमारी क्वांटिटी क्या आ रही थी? कांस्टेंट, तो ये भी कांस्टेंट आएगी, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ से m कॉमन आ रहा है तो 2y डॉट -3x डॉट इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। तो m तो कांस्टेंट ही है, तो यहाँ से ये क्वांटिटी कांस्टेंट आ गई है। तो कौन सा ऑप्शन बन रहा है, ठीक है, हमारे पास कौन सा ऑप्शन बन रहा है? 2y -3x, यही बन रहा है, सिर्फ माइनस का फ़र्क है। 3x डॉट -2y डॉट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। माइनस से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, माइनस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये क्वांटिटी यहाँ पे दिख रही है, तो यहाँ से एनर्जी भी कंजर्व है, पीजेड भी कंजर्व है, और ये भी कंजर्व है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम चेक कर सकते हैं। तो सिर्फ आपने कुछ क्वांटिटीज़ को, ठीक है, लर्न करना है। अब लिखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th। द हैमिल्टोनियन for a system of two particles of mass m1 and m2 at r1 and r2 having
having velocities v1 and v2, having velocities v1 and v2 is given by h, h कितना गिवन है 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस और क्या गिवन है 1/2 m2 v2 स्क्वायर प्लस c बाय r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर होल स्क्वायर z कैप इंटू r1 क्रॉस r2, ठीक है, where c is a constant which one of the following statements is correct। तो कौन सी ऑप्शंस हैं? फर्स्ट है द टोटल एनर्जी एंड टोटल मोमेंटम इज कंजर्व्ड। बी ऑप्शन है ओनली द टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड। सी ऑप्शन है द टोटल एनर्जी एंड द z component of the total angular momentum are conserved। डी ऑप्शन है द टोटल एनर्जी एंड द total angular momentum are conserved। तो ये क्वेश्चन है, एक बार रीड कर लो पहले। तो यहाँ पे ठीक है, तो हमारे पास गिवन है h की ये वैल्यू गिवन है, ठीक है, और उन्होंने पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहले तो सब में देखते हैं कि क्या एनर्जी कंजर्व है, क्या एच में कहीं पे भी एनर्जी टाइम दिख रहा है, कहीं पे भी टाइम नहीं आ रहा, तो हमारी एनर्जी कंजर्व है, एनर्जी कंजर्व है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट तो ये आ गया। अब टोटल एनर्जी और टोटल मोमेंटम, ठीक है, कंजर्व। अब एनर्जी तो कंजर्व है, क्या मोमेंटम कंजर्व है, ठीक है, और ओनली दी एनर्जी इज कंजर्व, ये भी हम नहीं बोल सकते, ठीक है। अब हम पहले देखते हैं कि ये कौन सी क्वांटिटी है, ठीक है, कौन सी क्वांटिटी पड़ी है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है, z कैप के साथ कोई वेक्टर है, z कैप के साथ कोई वेक्टर है, तो हम ये LZ कंजर्व वाली लाइन में लिख चुके हैं, क्वांटिटीज़ में लिख चुके हैं कि अगर R वेक्टर हो या फिर यहाँ पे कोई भी वेक्टर हो, अगर z कैप साथ में ये है डॉट प्रोडक्ट में, तो हम क्या बोल देते हैं कि हमारा LZ कंजर्व है, LZ हमारा कंजर्व है, ठीक है। अगर LZ हमारा कंजर्व है तो यहाँ से ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? टोटल एनर्जी एंड द z कंपोनेंट ऑफ द एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व। टोटल एनर्जी तो कंजर्व है बट साथ में ये भी कंजर्व है, ठीक है। टोटल एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं है, ठीक है। टोटल एंगुलर मोमेंटम मींस उसका x कंपोनेंट, y और z तीनों कंपोनेंट क्या कंजर्व है? नहीं, सिर्फ z कंपोनेंट कंजर्व है। तो यहाँ से ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम चेक कर सकते हैं। अब एक बात का और ध्यान रखना, अब अगर आप यहाँ पे देखोगे उन्होंने मेंशन किया है मोमेंटम, ठीक है, यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम की बात कर दी तो ये कौन सा होगा? लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम के तीन कंपोनेंट्स होंगे, px, py और pz, यही होंगे,
पी एक्स, पी वाई और पी जेड। अगर आप इनको देखो, ठीक है, यहाँ पे आर वेक्टर किसके इक्वल होता है? आर वेक्टर इक्वल होता है एक्स आई कैप, वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो तीनों ही प्रेजेंट है यहाँ पे, एक्स भी प्रेजेंट है, वाई भी प्रेजेंट है, जेड भी प्रेजेंट है। तो कोई भी कोऑर्डिनेट साइक्लिक नहीं है, तो तीनों कंपोनेंट कंजर्व नहीं होंगे, तो हमारा लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन सी क्या हो जाएगी? करेक्ट हो जाएगी। तो ऐसे हम चेक कर सकते हैं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है लैग्रेंजियन ऑफ अ सिस्टम इज, क्या गिवन है? L इज इक्वल टू 1/2 m x डॉट स्क्वेयर y डॉट स्क्वेयर प्लस z डॉट स्क्वेयर माइनस k x डॉट y डॉट प्लस z डॉट। Which of the following statements is correct? ठीक है, A है only LZ is conserve, B ऑप्शन है all LX, LY, LZ is conserve, C ऑप्शन है none of LX, LY, LZ are conserved, D ऑप्शन है only LZ is not conserved। ठीक है, क्वेश्चन को रीड कर लो एक बार। तो अब यहाँ पे, ठीक है, हमें L ये गिवन है। ठीक है, L की वैल्यू क्या गिवन है? 1/2 m x डॉट स्क्वेयर प्लस y डॉट स्क्वेयर प्लस z डॉट स्क्वेयर माइनस k x डॉट y डॉट प्लस z डॉट। ठीक है, अब वहाँ पे एक क्वांटिटी हमारी ऐड करनी रह गई। ठीक है, वो क्वांटिटी बोल सकते हो, टर्म बोल सकते हो। वो टर्म क्या थी? अगर आपके पास LZ कंजर्व है, ठीक है, अगर LZ कंजर्व है तो हमने लिखा था Z नॉट, तो साथ में ये भी, इन दोनों का प्रोडक्ट भी प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट भी प्रेजेंट हो सकता है। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है, LX के लिए देखोगे, X है, X डॉट है, इन दोनों का प्रोडक्ट भी प्रेजेंट हो सकता है। LY के लिए Y होगा, Y डॉट होगा और Y डॉट, इन दोनों का प्रोडक्ट भी प्रेजेंट हो सकता है। अगर आप देखोगे, काइनेटिक एनर्जी हमने नहीं देखनी है, पोटेंशियल देखना है, तो अगर पोटेंशियल में देखोगे X डॉट प्रेजेंट है, ठीक है, ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, तो यहाँ से LX कंजर्व हो जाएगा, यहाँ से LY और यहाँ से LZ कंजर्व हो जाएगा। अगर ये क्वांटिटी प्रेजेंट है तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि LX कंजर्व है। अगर ये क्वांटिटी प्रेजेंट है तो LY और ये क्वांटिटी प्रेजेंट है तो LZ कंजर्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वांटिटी वहाँ पे नोट कर लेना। तो हमारे पास तीनों कंपोनेंट्स कंजर्व हो जाएंगे। तो यहाँ से ऑप्शन सी क्या हो जाएगी? करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अ पार्टिकल इज मूविंग अंडर potential V of r is equal to e raised to power minus kr by r. Which of the following is correct? ऑप्शन ए है the total energy of the particle is not conserved. ऑप्शन बी है linear momentum of the particle is conserved. ऑप्शन सी है एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल इज कंजर्व्ड. डी ऑप्शन है ओनली जेड कंपोनेंट of angular momentum is conserved. ठीक है, अब इसको हम देखते हैं. तो यहाँ पे ठीक है हमें पोटेंशियल गिवन है. पोटेंशियल किसके इक्वल है? ई रेज़ टू पावर माइनस के आर बाय आर. ठीक है, ये पोटेंशियल गिवन है. अब हमें पता है कि आर किसके इक्वल होता है? आर होता है एक्स आई कैप आर वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप. अब यहाँ पे आर है मीन्स आर मैग्नीट्यूड को हम आर लिख देते हैं, तो ये इक्वल होगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर. मीन्स एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर रेस टू पावर 1/2 लिख सकते हैं. तो वी ऑफ आर किसके इक्वल हो जाएगा? ई रेस टू पावर के एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर 1/2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर प्लस 1/2 एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर रेस टू पावर 1/2. इसको हम थोड़ा सा कुछ ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऊपर ले जाओ. ई रेस टू पावर माइनस के एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर रेस टू पावर 1/2. इसको लेके गए एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर रेस टू पावर -1/2. अब हम 1/1 ऑप्शन चेक करते हैं. फर्स्ट उन्होंने बोला है कि क्या एनर्जी कंजर्व नहीं है? पोटेंशियल में एनर्जी नहीं, पोटेंशियल में टाइम प्रेजेंट नहीं है. अगर टाइम प्रेजेंट नहीं है तो हम क्या बोल सकते हैं कि हमारी एनर्जी कंजर्व है. तो यहाँ से ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगी, क्योंकि ऑप्शन ए क्या बोल रही है कि एनर्जी कंजर्व नहीं है. उसके बाद उन्होंने कहा है कि क्या लीनियर मोमेंटम कंजर्व है. तो लीनियर मोमेंटम कब कंजर्व होगा? अगर एक्स वाई जेड तीनों साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स होंगे. तो यहाँ पे तो तीनों ही प्रेजेंट है, एक्स वाई जेड, और काइनेटिक एनर्जी है. ठीक है, अगर यहाँ पे एक्स वाई जेड है तो काइनेटिक एनर्जी में तो तीनों कंपोनेंट्स होंगे ही होंगे. तो तीनों एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट प्रेजेंट है, तो कोई भी कोऑर्डिनेट साइक्लिक नहीं है. अगर कोई भी कोऑर्डिनेट साइक्लिक नहीं है तो ना तो पी एक्स और ना ही पी वाई और ना ही पी जेड आपके पास कंजर्व है. तो यहाँ से ये भी इनकरेक्ट हो जाएगी, क्योंकि बी ऑप्शन क्या बोल रही है? लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल इज कंजर्व. तो यहाँ से ये भी इनकरेक्ट हो गई. नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं. एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल इज कंजर्व. एंगुलर मोमेंटम मीन्स ये कह रहे हैं कि एल एक्स एल वाई एल जेड तीनों कंपोनेंट क्या कंजर्व हैं. तो देखो हमारे पास ये है. ठीक है, ये वाला एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन है. ठीक है, अब यहाँ पे
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये भी प्रेजेंट है, ठीक है। आप देखोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्रेजेंट है, या फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, या फिर आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी ले सकते हो, यही बना सकते हो। तो देखो यहाँ पे और यहाँ पे यही प्रेजेंट है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और हमने बोला था कि nth पावर भी प्रेजेंट हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर ये प्रेजेंट है तो एल जेड कंजर्व हो जाएगा, अगर ये प्रेजेंट है तो हमारे पास एल एक्स कंजर्व हो जाएगा, अगर ये प्रेजेंट है तो एल वाई कंजर्व हो जाएगा। तो ये तो तीनों ही प्रेजेंट है, इसके अलावा कोई और टर्म ही नहीं आ रही है। तो हमारे पास एल एक्स, एल वाई, एल जेड ये तीनों ही कंजर्व हो जाएंगे, ये तीनों ही कंजर्व हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से सी ऑप्शन अगर हम देखें, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल इज कंजर्व, तो ये करेक्ट हो जाएगी। लास्ट ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, ओनली जेड कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व, यहाँ पे तो सारे ही कंजर्व हैं, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगी। तो ऐसे हमारे पास ऑप्शन सी क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे हम चेक कर सकते हैं कि कोई क्वांटिटी कंजर्व है कि नहीं है। इसके ठीक है क्वेश्चंस हमारी नेक्स्ट वीडियो में भी कंटिन्यू रहेंगे।